बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 19 फरवरी को जो राजस्थान का जो बजट आया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही एक अच्छा बजट पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, आम जन को और पूरे राजस्थान के विकास को सम्मिलित करते हुए ये उन्होंने बजट पेश किया हमारे वित्त मंत्री जी ने। अध्यक्ष महोदय, ये वो बजट है जिसमें सरकार ने किसी प्रकार का कोई टैक्स का प्रावधान नहीं रखा, किसी प्रकार का कोई सरकार ने किसी टैक्स की प्रावधान नहीं रखा। इसमें इनफैक्ट इन्होंने छूट दी। ऐसी कई आपकी स्कीम्स है, माइनिंग पर हो या एक्साइज पर हो या जीएसटी पर हो, एमएसटी स्कीम लागू करके उनको एक वन टाइम सेटलमेंट करके उनके पेनल्टी इंटरेस्ट माफ करके उनको रियायत दी है। उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हमारा जो बजट है, अगर उसके आप जीएसडीपी देखें तो 19.89 लाख करोड़ की हमारी जीएसडीपी तो पहुंच गई है, जो आपके टाइम में मात्र आपने 4-4.5% की ग्रोथ की है। हमने एक वर्ष में लगभग 16.75% की ग्रोथ राजस्थान की जीएसडीपी में की है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि अगर एक्चुअल आरई देखें आप, तो हमने लगभग 30% हमने बजट जो पेश किया जो 24-25, उससे हमने जो हमारा जो पेश किया था बजट एट ए ग्लांस, उसमें हमने 30% से ज़्यादा हमने उसका हमारा एनुअल प्लान बढ़ा है। और ये जो बजट हमने जो पेश किया है, ये लगभग हमारा 15% प्रीवियस बजट से हमारा प्लान बढ़ा है। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर इस पूरे बजट को हम देखें तो हमारा जो इसमें बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 40% है। आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका जो बजट था, जो लास्ट बजट था जो आपका 23-24 में, जो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और हमारा जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बजट का है वो लगभग 57,000 करोड़ का है। इससे साफ जाहिर होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत हमने पूरे राजस्थान में, भले वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पानी की स्कीम्स हो, मेडिकल एंड हेल्थ हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, या आपके मेडिकल एंड हेल्थ की हो, या कोई भी विकास की दृष्टि से राजस्थान में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो ग्रोथ हमने जो किया है पिछले एक साल में, वो आने वाले टाइम में मील का पत्थर स्थापित होगा राजस्थान में। आपने आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल में 3 साल तो आपने खाली घोषणाएं की, घोषणाएं करके उसमें अधिकांश जो बजट था वो आपने क्रियान्वित किया ही नहीं। हमने हमारा पहला बजट जो था उसमें 73% हमने आज जमीन पर लेकर आ गए, और लगभग जो हमारी जन घोषणाएं थी, जो इलेक्शन लड़ने से पहले जो हमारे जो घोषणा पत्र जो बनाया, उसमें लगभग 58% घोषणा पत्र में हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जो पहला बजट जो दिया, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये पहला बजट इतना बड़ा बजट होगा। मैं समझता हूँ कि सदस्य जितने भी विराजमान है, 200 विधानसभा सीट जो है, उसको हर व्यक्ति को कोई ना बजट में कोई ना कोई रोड मिली होगी, हॉस्पिटल मिला होगा, स्कूल मिला होगा, कॉलेज मिला होगा, पानी की स्थिति में सुधार मिला होगा, और इस बजट को पूरा एट ए ग्लांस पूरे राजस्थान को उन्होंने कवर किया है। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आज आपके टाइम में आपने बजट को पिछले 3 साल में तो लागू किया नहीं, और लास्ट में आपने 2 साल में
मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान दिया नहीं। आपने तो मतलब लोन लेकर रेवड़ियाँ बांटने का काम किया। लास्ट में मतलब आपको याद आया जब आपने मतलब लोगों को मोबाइल देना स्टार्ट किया। अन्नपूर्णा योजना के तहत हमारी रसोई चल रही थी, उसको आपने बंद कर दी, 3 साल तो बंद कर दी। लास्ट में मतलब आपने उसको इंदिरा गांधी रसोई योजना प्रारंभ की। उससे पहले बिजली हमने मतलब 1700 रुपये माफ की थी प्रत्येक 2 महीने के। आपने 3 साल तक मतलब बिजली के मतलब जो बिल्स माफ हुए थे लोगों के, वो आपने बंद कर दिए। बंद करने के बाद में मतलब आपने वापस लास्ट में मतलब इलेक्शन आने से पहले आपने 6 महीने पहले मतलब 2000 यूनिट माफ किए। आपने हमारे टाइम में मतलब आपने 50 यूनिट माफ किए थे बिजली। आपने आने के बाद में लास्ट 6 महीने में मतलब आपने 100 यूनिट माफ की। आपने जाते जाते गैस सिलेंडर में 500 रुपये मतलब आपने माफ करने की बात की, पर आपके टाइम में गैस सिलेंडर में आपने कोई पैसा माफ नहीं किया। फिर तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार में हमने 450 रुपये गैस सिलेंडर देने का काम हमने किया। आपने तो खाली घोषणा ही की थी। आपने लास्ट में मतलब खाद्य किट बांटने का काम किया। उस खाद्य किट ऐसा था कि गरीब आदमी मतलब उसके घर ले जाने के तैयार नहीं था। वो तेल है तो तेल बदबू मार रहा था। वो तो दाल आपने दी थी, दाल में मतलब सड़न पैदा हो रही थी। जो किट आपने दिया था, एक मजाक किया था आपने गरीबों के साथ, एक मजाक लोगों ने मतलब केवा किट क्यों। आपने तो लास्ट में जाते जाते किसी प्रकार से लास्ट में आपने महानरेगा शहरी योजना स्टार्ट की। तो ये आपको 5 साल मिले थे। 5 साल में अगर आपने पहले कर दी होती तो हो सकते हम वापस वही बैठते। हम आपने तो जाते जाते मतलब प्रारंभ किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को कि जिस दिन से पहला बजट पेश किया है उन्होंने मतलब जन कल्याणकारी योजनाओं भी स्टार्ट की। जो पेंशन जो हम 1000 रुपये देते उसको 1150 की, और अब के बजट पे घोषणा करके 1250 कर दी। मुझे आज ही मालूम है, मैं वहाँ बैठता था। सबसे बड़ी तकलीफ गाँव में थी, लोगों को NFSA में नाम नहीं जुड़ता था, खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी को कि आज अपील प्रारंभ हो गए। आज गाँव में मतलब जो गरीब आदमी, जो विधवा है, जो बेरोजगार है, जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास काम कमाई का कोई साधन नहीं है, आज उसका NFSA में वो अपील करके उसका नाम जुड़ने का प्रारंभ है। और 10 लाख यूनिट मतलब आज हमारे NFSA में नाम जुड़ रहे हैं। पेंशन हमने बढ़ाई। आज हम हम गैस दे रहे हैं 450 रुपये में। आपने तो घोषणा की थी 2000 यूनिट माफ करने की, पर 2000 यूनिट मतलब आज हम दे रहे हैं। 2000 यूनिट माफ कर रहे हैं, पैसे हम भुगत रहे, सरकार भुगत रही है। क्रॉस सब्सिडी के तहत हम ऊर्जा विभाग को हम क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने तो खाली एक वाहवाही लेने के लिए मतलब बजट में मतलब जांच में घोषणाएं की। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जल जीवन मिशन जो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। जैसे उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के तहत हर घर को रोशनी दी। उन्होंने मतलब हर गरीब को मतलब जिसके पास कच्चा घर है उसको कच्चा घर बनाने की उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रखी। इसी प्रकार उन्होंने ऐसे कई मतलब काम उन्होंने उजाला योजना के तहत गरीबों को गैस कनेक्शन देने। इसी प्रकार उन्होंने ये काम मतलब उनका ये था जल जीवन मिशन के तहत पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक घर को हम शुद्ध पेयजल दें। आपके पूरे 3 साल, शुरू में 2 साल तो आप करते रहे कि नहीं 90 और 10 होना चाहिए। 90% तो मतलब केंद्र सरकार दे और 10% मतलब हम राज्य सरकार दे। फिर आपको लगा कि पूरे देश में मतलब 50% है तो हमको उस पर जाना पड़ेगा। तो अंतिम मतलब 3 साल में तो आपने काम प्रारंभ किया जिसमें राजस्थान बहुत पीछे रह गया। आपने जो काम प्रारंभ किया, केंद्र सरकार का पैसा, राजस्थान सरकार का भी पैसा, आपने ऐसे टेंडर किए। आज वो जल जीवन मिशन की अगर हालत आप देखो, जहाँ जहाँ जल जीवन मिशन का जो काम हुआ आपके कार्यकाल में, वो खाली भ्रष्टाचार के अलावा कोई दिखता नहीं। पाइपलाइन है ही नहीं, पाइपलाइन के पैसे उठ गए। पाइपलाइन का एक फीट नीचे, कहाँ पाइपलाइन 2 फीट नीचे, कहाँ मतलब आपने मतलब सोर्स नहीं है आपके पास, कहीं आपके पास। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कि ये जो मतलब महत्वाकांक्षी जो योजना थी जो हर घर को शुद्ध पेयजल पहुँचाने, उन्होंने 2028 तक इसको मतलब इसको एक्सटेंड किया है ताकि आने वाले समय में, आने वाले साल में 20 लाख कनेक्शन मतलब हमारे लोगों को मिल सके। 20 लाख कनेक्शन, डोमेस्टिक कनेक्शन आम जन को मिल सके। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को। इन्होंने
शहरी क्षेत्र पे पूरा ध्यान दिया। जिस तरह से जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जो लोड बढ़ रहा है शहरी क्षेत्र में अमृत 2 योजना के तहत इन्होंने 5103 करोड़ से मतलब प्रत्येक नगर निकाय के मतलब अमृत 2 के साथ मतलब उन्होंने मतलब जोड़ा है, ताकि आने वाले समय में उनको अर्बन क्षेत्र में भी पानी मतलब मिल सके। हर क्षेत्र को मतलब जो अर्बन क्षेत्र है जिस तरह से उसका जो विस्तार हो रहा है, जिस तरह से अर्बन क्षेत्र जो बढ़ रहा है उसको मतलब शुद्ध पेयजल कैसे दिया जाए, उसके लिए उन्होंने अमृत 2 के तहत 5103 करोड़ 181 नगर निकायों को मतलब उन्होंने इस बजट में उन्होंने प्रावधान रखा है। साथ साथ जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र में भी उन्होंने प्रारंभ करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बजट का प्रावधान लगभग 5800 करोड़ रुपए रखा है, जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे जो अर्बन क्षेत्र में जो जिस तरीके से जो लोग माइग्रेट होकर अर्बन क्षेत्र में बसते हैं, जिस तरीके से शहर बढ़ रहे हैं, आज 25 साल पहले जो जयपुर की जो पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा नहीं थी, और आज अगर जयपुर की पॉपुलेशन हम माने तो मैं समझता हूँ 80 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होगी। 2001-2002 में यही जयपुर मतलब 30 लाख से ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन नहीं थी, पर पिछले 20 साल के अंदर जिस तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा है, जिस तरह से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, हर छोटे मोटा कस्बा मतलब दिनों दिन बढ़ रहा है। अगर उसका हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान दिया, और ध्यान देकर मुख्यमंत्री जी ने एक शहरी मतलब जल जीवन मिशन योजना 5800 करोड़ की रखी है। पूरे क्षेत्र में 1000 ट्यूबवेल आने वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपम्प रखे, ताकि और कंटीजेंसी के तहत गर्मियों के टाइम को ध्यान में रखते हुए 142 करोड़ का प्रावधान रखा है। कंटीजेंसी में कहीं भी कोई ट्यूबवेल फेल हो जाए, कुआं खुदवाना पड़े, तो तुरंत प्रभाव से हम उसको खोद सकें। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इस बजट को अगर हम देखें सभापति महोदय, तो ये बजट 3-4 चीज़ों पर मतलब एम्फेसाइज करता है। सबसे पहले इस बजट को आपने कोई भी टैक्स इंपोज नहीं करने के बाद भी मतलब आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, और रेवेन्यू जनरेट करके पिछले जो सरकार की जो रेवेन्यू जनरेशन से जो है उससे हमने मतलब रेवेन्यू जनरेट करके हमारे जो भी हमारी योजनाओं को मतलब उसको हमने उसको हमने सचेत किया है कि मतलब वो काम हमारा पूर्ण हो सके। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अर्बन के डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान दिया, अर्बन एरियाज पर मतलब पूरा इस पर ध्यान दिया। अर्बन पर मतलब उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, एलिवेटेड रोड्स हो, या मतलब आपके ROBs हो, RUBs हो, आपके सिटीज़ के मतलब कोई फ्लैट्स बढ़ाने की हो, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, या इसी प्रकार मतलब उन्होंने इस पूरे मतलब अर्बन क्षेत्र को भी पूरा ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा बजट का प्रावधान रखा है, जो मैं समझता हूँ कि पहले आपके कार्यकाल में कभी आपने इस पर कभी ध्यान दिया नहीं। और दीनदयाल उपाध्याय मतलब शहरी क्षेत्र विकास के लिए मतलब लगभग उन्होंने 12,500 करोड़ का मतलब जो प्रावधान रखा है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो अर्बन क्षेत्र में लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें मतलब काफ़ी सुधार आएगा। उसके तीसरा मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने, मैं समझता हूँ राजस्थान एक पहला प्रदेश होगा जिन्होंने मतलब एक ग्रीन बजट दिया है। जो ग्रीन बजट 27,000 करोड़ से ऊपर का बजट है, और ये वेरियस मतलब डिपार्टमेंट्स को कवर करता है। आज हमें खुश होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वजों ने जो हमको जो रिसोर्सेज दिए हैं, उस रिसोर्सेज के तहत मतलब आज हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि आज जो जलवायु परिवर्तन का देखें, हम पिछली गर्मी अगर आप देखें सभापति महोदय, हमारा टेम्परेचर मतलब गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुंच गया था, तो लगभग 100 साल में इतना बड़ा टेम्परेचर कभी पहुंचा नहीं। गत वर्ष अगर आप इस साल की सर्दी आप देखें, जो सर्दियां हमारा 2-3 महीने तक सर्दियां होती थी, आज मतलब मात्र 15-20 दिन में हमारी सर्दी खत्म हो गई। अगर इस पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हमने इस पर्यावरण पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो आने वाली पीढ़ी के साथ हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये जो विकास जो हम नीचे स्थापित करना चाहते हैं, ये विकास जब भी संभव है जब तक अगर हमारा पर्यावरण पर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा
कि उन्होंने मतलब काफ़ी ऐसे चीज़ें लाई है जिससे मतलब हमारा एनवायरनमेंट के प्रति, पर्यावरण में खराब नहीं हो, ताकि आने वाली पीढ़ी को मतलब शुद्ध पेयजल, शुद्ध वायुमंडल मिले और एक अच्छा मतलब विकास की दृष्टि से हमारे स्टेट को आगे पहुंचाने के लिए उन्होंने इसमें कई मतलब अरावली को वापस हरा करने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान रखा। इलेक्ट्रिक बसेस लानी, कुकिंग इंडक्शन गरीबों को देना, इस प्रकार मतलब एसटीपीज को डेवलप करना, वेस्ट सॉलिड वेस्ट को मतलब उसको कैसे ट्रीट करके कैसे हम इसको मैन्योर के रूप में इसको हम काम ले सकते हैं, इस पूरे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बहुत, और हरियाणा राजस्थान के तहत उन्होंने लगभग 10 करोड़ की मतलब उन्होंने प्रावधान रखा। हम नए मतलब वृक्ष लगाएंगे पूरे राजस्थान में, जिससे पूरे राजस्थान को हम हरा भरा कर सके और हमारे पर्यावरण को हम बचा सके। और तीसरा जो कृषि बजट, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि कृषि बजट खाली नाम का नहीं दिया है। उन्होंने 1,10,000 करोड़ का मतलब कृषि में बजट का प्रावधान रखा है, जो लगभग हमारा पूल बजट का लगभग 15% से ज़्यादा मतलब बजट मतलब कृषि बजट पर खर्च हो रहा है। उसमें इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स जो ERCP मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे 15 जिलों से निकलती हुई जाएगी ERCP जो प्रोजेक्ट है, इससे कई लाखों हेक्टेयर मतलब इरिगेट होने वाले हैं। कई मतलब हजारों हेक्टेयर मतलब इरिगेट होगी, कई गाँव कस्बों को मतलब इसको शुद्ध पेयजल पानी मिलेगा। इससे जो ये मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे डबल इंजन की सरकार आते ही जो राजस्थान पिछले कई सालों से ERCP की जो मांग कर रही थी उसको नेशनल प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए आज मतलब हमारे इस धरातल पर मतलब काम प्रारंभ हो गया। लगभग 9,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स तो हमने प्रारंभ कर दिए, 12,000 करोड़ के निविदा सूची जारी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल के अंदर ERCP के तहत लगभग 15 जिले के किसानों को और आम जनता को इसको फायदा मिलेगा, भूजल स्तर बढ़ेगा, सिंचाई होगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और जो पर कैपिटा इनकम जो हमारे पूरे प्रदेश की आने वाले समय में निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस ERCP के माध्यम में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमारा लंबा समय से जो हमारा विवाद था यमुना पानी का, उसका भी मतलब उन्होंने एक DPR बनने जा रही है। यमुना का पानी जो सिक्कर और झुंझुनू जो आने वाले समय में आने वाले हम उम्मीद करते हैं, और उसके भी MOU मतलब ये जो हुआ है उसकी DPR बन रही है। हो सकता है कि जो झुंझुनू और सिक्कर जैसे हमारे साथी श्रवण जी जो हमारे साथी विधायक है, मैं समझता हूँ आपको सबसे बड़ी जरूरत होगी पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है झुंझुनू में। आपको सिक्कर में बहुत उसकी भी DPR, हाँ पर उसका नाम चौधरी दिया है, पर उसका भी MOU हो गया है। ये वो भी मतलब माननीय सदस्य आप विराजे प्लीज, आप इधर देख के बात करें माननीय सदस्य। सभापति महोदय, इसके अलावा आज हम ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो मैं समझता हूं कि जिस स्थिति में मतलब ऊर्जा विभाग को मतलब आपने खड़ा करके हमको दिया, जो हमने हमारे कार्यकाल में उदय योजना के तहत 62,000 करोड़ रुपए हमने हमारे खाते में लिए, उसको जो हमने ब्याज दरें कम करी, हमारे पर डिस्कॉम पर जो भी मतलब कर्जा था उसको हमने कम किया, उस कर्जे को वापस आपने 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। डिस्कॉम की हालत 1 लाख करोड़ से मतलब ज़्यादा मतलब नुकसान में मतलब कर्ज में चल रही थी, और साथ साथ उत्पादन मतलब भी मैं समझता हूँ 30,000 करोड़ से ऊपर क्या आपके लॉसेस में चल रही है। उसको ध्यान में रखते हुए आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके कार्यकाल में, मुझे आज भी याद है कि आपने कई घोषणाएं की, हम इतने मेगावाट मतलब बिजली उत्पादन हम शुरू करेंगे। आपके कार्यकाल में तो मतलब एक भी मतलब यूनिट मतलब बिजली आपने पैदा नहीं की। जो काम चल रहे थे हमारे कार्यकाल में चल रहे थे, जो आपके टाइम में मतलब लगभग 2 महीने के अंदर आपके वो खत्म होने आए और आपने प्रारंभ किए, पर आपके कार्यकाल में एक भी मतलब ऐसे बिजली संयंत्र मतलब आपने प्रारंभ नहीं किया, जिससे आज बिजली की मतलब बहुत भयंकर संकट से हमको गुजरना पड़ रहा था। पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे मतलब ऊर्जा मंत्री जी को, जिन्होंने ध्यान रखते हुए पहले से ही अपने ध्यान रखे। और मैं
उनको इसलिए 6400 मेगावाट बिजली मतलब इस साल मतलब उन्होंने मतलब बिजली मतलब बिजली का उत्पादन प्रारंभ करेंगे। साथ साथ उन्होंने सोलर के लिए लगभग जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मतलब दूरदृष्टि थी कि सोलर को कैसे मतलब आगे बढ़ाना, कैसे बढ़ावा देना, उन्होंने 10 गीगावाट मतलब ऊर्जा सौर ऊर्जा मतलब स्थापित करना राजस्थान में, जो आने वाले 1 साल में होगा, जिससे मैं समझता हूँ कि राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में हम मतलब सरप्लस बिजली और कुसुम प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आपने आते ही कुसुम योजना की एलओई हुई, पीपीए जारी हो गए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मतलब सीजन से पहले मतलब हमारे सोलर मतलब प्रत्येक 33 kV GSS पर मतलब आपके सोलर लग जाएंगे, जिससे किसानों को मतलब दिन में बिजली हम दे सकेंगे। आपने तो मुझे आज भी याद है 2021 में आपने यहाँ घोषणा की थी कि हम पूरे राजस्थान को आने वाले 2 साल के अंदर दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे, पर वो दिन में बिजली मतलब आपके टाइम में तो कार्यकाल में बिजली उपलब्ध हुई नहीं। क्या आपने ऐसा कोई काम किया नहीं, फीडर सेपरेशन का कोई काम किया नहीं और इसके तहत मतलब आप दिन में बिजली दे पाए। हमने कहा कि हम दिन में बिजली दें, हमने उसके पर काम प्रारंभ किया है और मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि हमारे केंद्र सरकार के हमारे ऊर्जा मंत्री ने 5000 मेगावाट और मतलब तीनों डिस्कॉम को दिए कुसुम ए के तहत, जिससे सोलर मतलब 33 kV और लगभग 10,000 मेगावाट कुसुम ए के तहत और सी के तहत ये सोलर जिस दिन स्थापित हो जाएगा इस 33 kV GSS की ग्रिड पर, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में प्रत्येक किसान को बिजली 6 घंटे बिजली आपको दिन में मिलेगी और इसका काम प्रारंभ हो गया है। लगभग 500-700 मेगावाट बिजली तो हमने सोलर स्थापित हो गया है और आने वाले 8 महीने के अंदर आप देखना पूरे राजस्थान में प्रत्येक GSS पर मतलब आपको 3 मेगावाट 2.5 मेगावाट आपको सोलर मतलब आपको स्थापित मिलेगा, जिससे आने वाले टाइम में बिजली की कोई प्रकार की कमी रहेगी। अभी भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि रबी के फसल में हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने इस पीक लोड को ध्यान में रखते हुए 20,700 मेगावाट की मतलब उन्होंने मतलब मेगावाट मतलब इस रबी सीजन में 6 घंटे किसानों को बिजली देने के लिए उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बिजली अपने पास रखी है ताकि किसानों को मतलब बिजली दे सके। इसलिए हमने जो बात कही है आज आप कोई ये नहीं कह सके राजस्थान में कि किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है और ये भी बिजली भी मतलब अनइंटरप्टेड बिजली, कोई प्रकार की बिजली की कोई शिकायत नहीं है। इस पीक सीजन में मतलब जो बिजली की हमेशा किसानों के संकट की घड़ी रहती है, पर आज की तारीख में हम ये कंप्लेन मतलब आपको कहीं से नहीं मिलेगी कि 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि हमने इस बजट को अगर हम इसको देखें मतलब तो हमारे इस बजट पे हमने लगभग सभी मतलब सभी विभागों को हमने कवर किया है। कृषि बजट हम देखें, आप अगर हमारी हेल्थ पे देखें तो आपको हर मतलब हर इस जो हमारा जो भी मतलब हमारे जो विभाग है इसमें हमने बढ़ चढ़ के मतलब इस पर हमने काम करने की कोशिश की है ताकि जनता को उसका रोड सेक्टर में मैं समझता हूँ कि प्रीवियस बजट में भी मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा कराई, उसके बाद में रिप्लाई में जो घोषणा की, उसके बाद में फाइनेंशियल बिल में जो उन्होंने घोषणा की, वो सब काम मतलब आज मतलब चल रहे हैं। और रोड सेक्टर्स में अभी भी मतलब हमने लगभग 21,000 किलोमीटर ऐसी रोड्स हैं जो आज भी मतलब इस बरसात के कारण मतलब क्षतिग्रस्त हो गई है, उसको मतलब प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए देने का मतलब इसमें प्रावधान रखा है। और जो मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ दूरियां ज़्यादा है वहाँ लगभग 15-15 करोड़ की मतलब उन्होंने देने की मतलब उन्होंने घोषणा की है। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से आपके स्टेट हाईवेज की स्ट्रेंथनिंग मतलब उसको चौड़ाईकरण भी होगी, इसके साथ MDR के चौड़ाईकरण होगी, एलिवेटेड रोड्स बन रहे हैं, ROB इसी प्रकार हर क्षेत्र में चिकित्सा के अगर आप देखें तो माँ के तहत 3500 मतलब करोड़ रुपए रिजर्व रखा है फॉर निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवाओं के लिए, ताकि आम जन को मतलब अच्छी जांच हो सके उसकी अच्छी और पैरामेडिकल। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने
इस पूरा जो मेडिकल जो हमारे जो ANM की पोस्टें जो खाली थी या जो हमारे नर्सिंग स्टाफ की जो पोस्टें खाली थी, अभी कुछ ही दिनों में लगभग 8,500 से ज़्यादा मतलब हमारे GNM की भर्तियाँ हुई है, लगभग 4,500 से ज़्यादा हमारे ANM की भर्ती हुई है, लैब टेक्नीशियन की भर्ती हुई है। और लगभग राजस्थान में जुलाई से लेकर अब तक लगभग हमने 60,000 लोगों के युवाओं को हमने मतलब नौकरियाँ दी है और 1,75,000 रुपये मतलब वो पाइपलाइन में है, जो धीरे धीरे मतलब उनके एग्जाम्स होते हुए उनको भी नौकरियाँ मिलेगी। और आने वाले साल में युवाओं को रोजगार देने के लिए, पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार देने के लिए लगभग 1.25 लाख नौकरियाँ देने की मतलब इसमें बजट में हमने प्रावधान रखा है। और लगभग 1.5 लाख ऐसे लोग जो मतलब आपने प्रावधान रखा है जो स्किल लेबर है, जिसके लिए हमने उनके लिए मतलब भी हमने जो पढ़े लिखे लड़के हैं जिन्होंने ITI कर की है या स्किल डेवलपमेंट करके उनको भी हमने रोजगार देने के लिए इसमें सरकार ने मतलब इस पर गारंटी दी है कि हम उनको भी रोजगार देंगे ताकि युवाओं को भी रोजगार मिले। इसलिए मैं इस बजट को मैं इसकी जितनी मैं प्रशंसा करूं उतनी कम है। ये आने वाले समय में राजस्थान को बिल का पत्र स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री शांति धारीवाल।